अब लास्ट टाइम सबसे पहले तो देवाशीष सर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। दो तीन जिसमें जो अपने सहयोगी लोगों ने जो वीडियो डाले मुझे इतने अच्छे लगे और इतने अच्छे तरीके से जो प्रयास किए गए, तो सबसे पहले मैं आपका बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और सभी साथियों का भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने जो कोशिश की है कि कुछ बच्चों ने अपना इंट्रोडक्शन देने की कोशिश की, अपना नाम बताने की कोशिश की और एक दो गेम की एक्टिविटी भी उसमें आई। तो ये जो एक्टिविटी वहां पे आई वो एक्टिविटी ने मुझे कुछ नया देखने के लिए, नया सोचने के लिए प्रोत्साहित किया और वो चीजें मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि हम इन चीजों को और अच्छे तरीके से या और इंटरेस्टिंग तरीके से कैसे बच्चों के साथ जोड़ सकते हैं, कैसे बच्चों को इसमें ला सकते हैं। सबसे पहली चीज ये आती है कि जब बच्चा अपने साथ आता है, अपने पास जुड़ता है, उसे ये चीज का एहसास होना चाहिए कि आज हमें कुछ नया सीखने मिलेगा, नया कुछ देखने मिलेगा। तो ये सारी चीजें बच्चों के सामने रखने के लिए या उनको जो हम बता रहे हैं, जो समझा रहे हैं, उसको अगर किताबी तरीके से समझाएंगे तो उसको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में नहीं आएगा। उसके साथ साथ या उसके बाद हम चाहेंगे कि हम इसको कुछ अच्छे या कुछ मजेदार तरीके से बच्चों को समझाया जा सके। अब इसके लिए मैं कुछ एक्टिविटी सोचा था, कुछ एक्टिविटी में देखा भी हूँ। इसमें एक सबसे पहला प्रयास ये है कि इंग्लिश में सबसे इम्पोर्टेंट चीज आती है अपोजिट वर्ड्स, ब्लैक व्हाइट या अप डाउन, ईस्ट वेस्ट। ये जो एक्टिविटी है अपोजिट वर्ड्स, अब ये अपोजिट वर्ड्स अगर हम बच्चों को टिपिकली तरीके से समझाते हैं कि इसको हम लोग लगता है आप कर्म, ऐसा भी बोल सकते हैं, ये करने के बजाय और अपोजिट वर्ड के साथ साथ एक और चीज आती है राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स वो आते हैं जिसका उच्चारण एक तरीके से होता है। सेम जैसे सिट या पिट, बैट, रैट, ये राइमिंग वर्ड्स हैं। सबसे पहला प्रयास अपना यह है कि बच्चों को शब्दों के साथ पहचान होनी चाहिए। अब ये एक्टिविटी अगर हम करें तो इसको करने का एक अच्छा तरीका यह है कि हम एक घड़ी बनाए, उस घड़ी में अपोजिट वर्ड्स का पेयरिंग करें और जो घड़ी का कांटा है वो इस तरीके से बनाए कि उसके अपोजिट वर्ड्स एक साथ जुड़ के आ जाए। अब ये कैसे आएंगे, इसका एक सिंपल सा कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ, आपको करने में ज्यादा आसानी हो जाए। अपोजिट वर्ड है गुड बैड। अब जब हम घड़ी बनाते हैं तो घड़ी को हम 9 के कांचे में बनाए, 12 के कांचे में बनाए या 6 के इसमें भी बना सकते हैं। अब अगर हम इसको 9 के हिसाब से बनाते तो यहाँ पे आपका आएगा गुड और यहाँ पे आएगा बैड। इसका अगला सेशन जब ये टर्न होगा तब यहाँ पे आएगा ब्लैक, यहाँ आएगा व्हाइट। जो टर्न करोगे फिर यहाँ पे दूसरा शब्द आएगा, यहाँ पे दूसरा शब्द आएगा। ये जब पेयरिंग करते जाएंगे तो जैसे अपने घड़ी का कांटा गोल घूम रहा है, अपने आप बच्चे को अपोजिट वर्ड्स दिमाग में याद आते जाएंगे और जब हम उसे पूछते जाएंगे कि इसका अपोजिट क्या है, वो अपने आप उसका अपोजिट वही घुमा के बराबर हमें वो अपोजिट वर्ड दिखा सकता है। शुरुआत में अपोजिट वर्ड हम सिंपल रखें, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना रखें, ब्लैक व्हाइट, अप डाउन, फ्रंट बैक या गुड बैड, ये सिंपल से अपोजिट वर्ड हम रखेंगे
जहाँ पे गजी के काचे के अनुसार जैसे वो घूमते जाएगा, अब बच्चों को ज्यादा आसानी से उन चीजों को समझा सकते हैं और अच्छे तरीके से एक्टिविटी हो सकती है। अब ये इसके लिए बता रहा हूँ, कैसे छोटे बच्चों को ये चीज देखने में जब सामने दी जाती है, तो गजी है, गजी के ऊपर हमने वो गोश्त बना के रख दिया, गोश्त यहाँ पे रखा बैग, वो जब गजी का कांटा ऐसे घूम के जाएगा, अपने आप वो गोश्त बैग उसकी कंपोजिशन अपने आप बनती जाएगी। एक तरीके से अब तो वो 6 शब्द गुनने हैं, क्योंकि 6 का अपोजिट हो जाएगा 12। अब अपने आप को 12 शब्द जैसे घूमते जाएंगे, उस तरीके से 12 शब्दों का उस बच्चों को अपोजिट वर्ड्स का पेयर अपने आप याद हो जाएगा। ये पेयर हम 12 करके अपोजिट में कर सकते हैं, सबसे आसानी से हो सकता है। सेम सिचुएशन अपने को करनी है राइमिंग वर्ड्स के बारे में। सेम राइमिंग वर्ड्स के बारे में सिचुएशन सेम रहेगी। हम 6 राइमिंग 6 वर्ड्स देंगे, उसके राइमिंग वर्ड दूसरे 6 आ जाएंगे, 12 हो सकते हैं। अगर आपको इसमें और बढ़ोतरी करनी है तो 12 पे 24 भी आप कर सकते हो, कोई आपत्ति नहीं। अब अगले सेशन में मुझे किसी न किसी से ये एक छोटा सा वीडियो आप बना कर मुझे भेजेंगे, ग्रुप में जाएगी ऑब्वियसली, ताकि हमें गजी की जो एक्टिविटी है, जिस तरीके से ये कांटा गोल 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 घूमते जाएगा, ये उन चीजों को बताते जाएगा कि राइमिंग वर्ड्स का पेयर कैसे बनता है, अपोजिट वर्ड्स का पेयर कैसे बनता है। और ये जब अपने आप को बच्चों को पेयर सामने दिख जाएगा, जब वो कांटा अपने आप घूमते जाएगा, ये वो बच्चों को समझने में सबसे आसानी होगी। ये एक एक्टिविटी हमने इस बारे में सबसे इंटरेस्टिंग सोची थी। इसके बाद तो ये एक्टिविटी आप में से करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है और आप ये मुझे करके दिखाएंगे। अब इस एक्टिविटी करने के लिए अपने पास समय चाहिए, सबसे पहली चीज। दूसरी एक्टिविटी हमने इस बारे में सोची थी कि हम चाहते थे कि बच्चों को शब्दों की पहचान हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा शब्द बच्चे को पता चले। और हमें ये चीज का तकलीफ हमेशा होती है कि बच्चा याद नहीं रख पाता कि हम उसे क्या बताए हैं, क्या समझाए हैं। ये सबसे अच्छा तरीका है, हम एक शब्द कोई भी जो अपने को अच्छा लगे, जो चाहिए वो एक शब्द मेरे ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखा, ठीक है। अब जितने बच्चे हैं, 6 बच्चे हो, 5 बच्चे हो या जो भी हो, उस शब्द का आखिरी अक्षर जो है उससे बनने वाला शब्द आप हमें बताएं, कोई भी जो। अब इसमें हम अगर थोड़ा सा जीप में जाना चाहते हैं तो हम इसको फ्रूट्स के तरीके से यूज कर सकते हैं, जैसे कैटेगरी होगी फ्रूट्स शब्द। अब हमने इसमें बना दिया, से फॉर एग्जाम्पल बनाना, BANA। अब आया ए, अब ए से आप शब्द हमें बताएंगे, ठीक है। अब ए से आपका शब्द आया एप्पल, APPLE। अब आपको मुझे शब्द नहीं बता रहा है, आपको शब्द का स्पेलिंग भी साथ में बता है। अपना बच्चा सोचते जाएगा, उसकी सोचने की क्षमता हमें बढ़ानी। जब वो सब बता दिया एप्पल, एप्पल से ई आ गया, अब वो देगा सर ई से तो कोई हमें फल याद नहीं आ रहा है, ठीक है। ई से दूसरा कोई आप हमें चीज बता दीजिए, गुड। अब ई से उसने मुझे एक और कोई चीज बता दी, से फॉर एग्जाम्पल एलिफेंट। बेटा एलिफेंट तो बोल दिया, एलिफेंट का स्पेलिंग भी बताओ। अब वो तो बड़ा है, अब इतना बड़ा स्पेलिंग थोड़ी मुझे याद होगा, अच्छी बात है, कोई नहीं है। एक चीज की सब साफ हो गया कि बच्चे को एलिफेंट ये शब्द कम से कम मालूम हुआ, ठीक, स्पेलिंग याद नहीं हुआ। अब अगली बार वो बच्चा एलिफेंट का स्पेलिंग खुद ब खुद खोजेगा और उसे याद भी करेगा। अब क्या करना है, अब एक काम करो, एलिफेंट तो भूल जाओ, तो ई का और कोई शब्द बताओ। आइज, अच्छा EYES, हाँ आइज, तो आइज का एक शब्द उसके सामने आया, EYES। अब एस से कोई चीज बताओ हमें। जब ऐसे करते जाएंगे, जब ये तरीका बढ़ते जाएगा, बच्चों के पास शब्दों का एक संग्रह बढ़ते जाएगा।
बच्चा सोचेगा अपने आप। ये चीज हमें बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वो कितना ये कर रहा है, कितना बहस कर रहा है। गलती करने में कोई शिकायत, ज्यादा से ज्यादा शब्द जब वो बताएगा तब हमें सबसे ज्यादा खुशी होगी कि उसमें नए नए शब्द अपने आप आएंगे। अब इसको हम लोग अगर थोड़ा सा विस्तारित स्वभाव में करना है तो हम इसकी कैटेगरी बना सकते हैं। जैसे फ्रूट्स तो हमें फल ही बताने हैं, कलर्स हैं तो हमें सिर्फ कलर्स ही बताने हैं, वेजिटेबल्स है वेजिटेबल्स ही बताने हैं। ये भी एक एक्टिविटी हम कर सकते हैं। ये एक्टिविटी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये लंबी चलने वाली एक्टिविटी है। जितनी ज्यादा से ज्यादा शब्द वो बोलते जाएगा, जितनी ज्यादा से ज्यादा शब्द खोजते जाएगा, अपने आप को हमें पूछते जाएगा तो इसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इसे हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ये चीज को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है। कम से कम वो खोजेगा कि नए नए शब्द हमें पता चले। ये इसमें हो गई एक्टिविटी। सर जी इसमें मैं मतलब एक छोटे बच्चे के साथ काम करता हूँ। एक छोटी बच्ची है मेरी, तो वो जी 5 साल की है। तो उसमें जो मैंने देखा, तो वर्ड फैमिली का हमने उनको सिखाया बच्चे को। तो बच्चे ने वर्ड फैमिली को पढ़ के उसको प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण करना सीख लिया। और वर्ड जी फैमिली के 3 लेटर वर्ड्स को बच्चा जान गया। बट उसके हाँ उसके आगे बच्चा का जो वोकैबुलरी है, वोकैबुलरी निर्माण की प्रक्रिया जो आप बता हाँ रहे हैं, इसी तरह चलना चाहिए या कुछ और भी करना चाहिए? क्योंकि वो एक बड़ी चुनौती है। झटके में हाँ बच्चे को वर्ड्स अपने होते नहीं। बच्चे को हाँ अपना अपना समय लगता है, बच्चे को अपना हाँ समय लगता है शब्दों को अपना बनाने में, और खास करके हाँ अंग्रेजी में। जी तो उसकी प्रक्रिया अगर पूरी एक बार आप बताएं तो हम सभी साथियों के लिए अच्छा रहेगा। कि क्योंकि हाँ वोकैबुलरी एक बार बन गई बच्चे की, तो बच्चा बहुत कुछ कर लेगा सर। हाँ हाँ बिल्कुल, काफी अच्छी बात बताई आपने मुझे। वोकैबुलरी बढ़ने के लिए तो हमने सबसे पहले जो छोटा सा प्रयास किया था कि बच्चों में अपनी पहचान बताओ, अपना नाम बताओ, पिताजी का नाम बताओ, ताकि उसे शब्द धीरे धीरे पता चले। अब जब ये एक्टिविटी अभी हम कर रहे हैं, कौन सी, शब्दों को शब्दों के साथ जोड़ने की, ये एक्टिविटी का सबसे अच्छा उपलब्धि अगर मैं आपको बताऊं, अब क्या होता है, जैसे अभी हमने एक एग्जाम्पल अभी जैसे आपको मैंने बताया, मैंगो, MANGO। अब ओ से बनने वाला शब्द बताइए। बच्चा सबसे पहले क्या करता है, ओ से बनने वाला हिंदी शब्द खोजता है। अब हिंदी में ओ से बनने वाला शब्द तो उतने आसानी से दिमाग में आएगा नहीं। अब वो ओ पे आकर रुक गया। अब हमें उसे कहना है बेटा ओ आपको भूल गए थे, कोई इशू नहीं, अपनी किताब कॉपी कुछ भी खोजो, उसमें से ओ से बनने वाला शब्द आप हमें बताइए। अब वो जब आएगा तो उसको तुरंत मिलने वाला कोई शब्द ओ में है नहीं। आउल के बारे में हम बात करेंगे तो अब आउल के अलावा उसको सामने आने वाला शब्द है OF, ऑफ। ये एक ही शब्द उसके सामने आएगा, तुरंत आने की संभावना है। अब यहाँ पे ऑफ आया तो ऑफ के साथ साथ हम उसका एक और शब्द बना के दे सकते हैं, OFF। अब उसे ये बताओ कि OFF आपको कहाँ दिखाई देता है, ये आप खोज के हमें बताइए। OFF उसको दिखाई देने वाली जगह है बिजली का बोर्ड, जहाँ पे पंखा या फैन या लाइट का OFF आपको लिखा हुआ हमें वहां दिखेगा। जब वो बोर्ड को देखेगा ऑफ, तो आपके साथ साथ उसको एक और शब्द दिखाई देगा, स्विच। अब फिर से आगे बोलेगा, आप स्विच शब्द में SW लिखा हुआ भी कुछ था, अच्छा और क्या लिखा आपने। अब वहां पे हमने एक और चीज देखी, GANGER, डेंजर। हाँ, इस तरीके से तो वोकैबुलरी बढ़ानी है, क्योंकि अगर हम ऊपर दबाव डालते हैं कि आप इन शब्दों को याद कीजिए, रट्टा याद कीजिए, तो ये रट्टा बच्चा इतनी आसानी से नहीं कर सकता। इसलिए मैं सबसे पहली एक्टिविटी जो आपको बताई कि हम इन चीजों को गति के आकार में करेंगे। वैसे टाइम दिखता है तो टाइम के साथ 12 शब्द के सामने आ गए। अब जब भी वो गति घुमा कर देखेगा, अब मैं अगर उसे पूछता हूँ तो बेटा गुड का अपोजिट बताओ,
अब गुड का अपोजिट वो खोजेगा, तो सबसे पहले वो खोजेगा गुड कहाँ पे लिखा है। जब उसको गुड का करता है वो जी का, वहां पे जी पहुंच गया, सर यहाँ गुड लिखा है, ठीक है, तो अब इसका अपोजिट कहाँ लिखा है दूसरा, ये यहाँ पे लिखा है, ये क्या है, ये बैड है। अच्छा, तो गुड का अपोजिट बैड हुआ। हाँ, तो बैड का अपोजिट क्या हुआ, गुड हो गया। हाँ, अब ये दोनों चीजें उसके सामने आ गई, तो गुड का अपोजिट बैड, तो बैड का अपोजिट गुड। अच्छा, अब मुझे बता ब्लैक कहाँ लिखा है, ब्लैक सही ऊपर लिखा है। अच्छा, तो ब्लैक का अपोजिट क्या है, खोजता हूँ। अब वो कांचे को पीछे घुमाएगा, हाँ यहाँ ब्लैक है, तो इसमें यहाँ का लिखा व्हाइट। अच्छा, तो व्हाइट का अपोजिट ब्लैक हुआ, तो ब्लैक का अपोजिट व्हाइट हो गया। अब इस तरीके से जैसे उसकी वोकैबुलरी बढ़ेगी, उसके शब्दों का जो संग्रह है वो अपने आप बढ़ेगा। जितने हम उस गधी के कांचे में शब्द नए नए जोड़ते जाएंगे, उतने ज्यादा अच्छे तरीके से वो अपने को फीडबैक देते जाएगा। ठीक, क्रिएटिविटी अपने को करके दिखानी है। अब ऐसे आपने चीज बताई कि बच्चों का वोकैबुलरी हम कैसे समझाएं या कैसे बढ़ाएं। अब इसके लिए एक इंटरेस्टिंग चीज मेरे दिमाग में अभी आई है, जो मैं आपसे शेयर करता हूँ। इस चीज को कहते हैं वर्ड कैलेंडर। अब ये वर्ड कैलेंडर कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ। ऑफिस में टेबल के ऊपर एक कैलेंडर रखा जाता है, आपने देखा होगा। टेबल कैलेंडर मतलब जिसके पन्ने हम ऐसे पर्ची करते हैं, इस तरीके से अपने को करना है वर्ड कैलेंडर। अब ये कैसे करेंगे, तो मैंने आपको वर्ड फैमिली बताई थी। वर्ड फैमिली का से फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ एच, हाँ एच, एच, ये मैं वर्ड फैमिली लेता हूँ। अब वर्ड कैलेंडर में हम लोग क्या करेंगे, एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ। ये है वर्ड कैलेंडर का पन्ना, ठीक है, ये इस तरीके से हमने पन्ना रखा। यहाँ पे मैं लिखूंगा एच, ठीक है, ये एच यहाँ फिक्स हो गया। अब यहाँ पे दो कॉलम में, ये वर्ड फैमिली दो कॉलम में बचेगी, एक कॉलम ये हुआ और एक कॉलम यहाँ पे हुआ। यहाँ पे मैंने लिखा एच, अब यहाँ पे मेरे अक्षर बदलते जाएंगे। ऊपर आएगा बी, तो बी एच बैट, सी, सी एच कैट, आर, आर एच रैट, एम, एम एच बैट। ये वर्ड फैमिली में जैसे भी अगर मैं इसको इस तरीके से रख रहा हूँ, यहाँ का कैरेक्टर चेंज होगा और यहाँ का सिस्टम चेंज होगा, ये सेम रहेगा। जैसे यहाँ पे अब इस कैटेगरी में यहाँ पे आया एच, यहाँ पे ए बी सी जी, बी लिखो तो बी एच बैट, सी एच कैट, आर एच रैट, एम एच बैट। अब एच के बाद उसकी फैमिली यहाँ पे उठा लो, ए जी, जी आया, सेम बी ए जी बैट, आर ए जी रैट, एम ए जी मैथ। अब ये जो है बी ए एम, ये फैमिली सेम रखी है, इसको चेंज करेंगे तो भी कोई इशू नहीं है। लेकिन जब वो सब चेंज होते हैं, जब ए पी आया, अब यहाँ पे मैं दूसरा का अंदर रख दिया बी, ठीक है, तो बी ए पी, एम ए पी, आर ए पी, सी ए पी, गुड। तो सी ए पी क्या हुआ, कैप, गुड। तो आर ए पी रैट। ये चीजें जब बच्चों को सामने दिखाई देती है, अब अगर मैं यहाँ से कैलेंडर में से एक पन्ना चेंज करता हूँ, यहाँ पे आएगा ए एम, ठीक है, अब यहाँ पे ए एम आया या ई जी आया, ठीक है, ई जी। अब ई जी आने के बाद यहाँ की फैमिली हम वही सेम रखेंगे। जब ये ई जी चेंज होता है तो आर ए जी, एम ई जी, सी ई जी, पी ई जी, वर्ड वही रहेंगे। लेकिन जब सामने शब्द दिखना चालू हो जाता है, ये वो चीजें काफी अच्छे तरीके से या काफी आसानी से समझ सकता है, क्योंकि वो चीजें उसके सामने दिखाई देती हैं। अब इसमें एक और चीज हम, तो जब अशिष्टा इसमें आपको, अगर आपको जानना है तो बता दीजिए, मैं अभी तुरंत में दिमाग में है तो मैं आपको बोल दिया,
बताइए सर। बिल्कुल सर, ये बहुत ही अच्छा है। और ये हम्म। थ्री लेटर वर्ड्स के लिए जो हम वर्ड फैमिली के हिसाब से जो पहले हमने बात किया था, ए डी, हाँ ए जी, ए एम, हाँ इस तरह की हम, तो इसका कैलेंडर का अगर कैसे बनाया जाए, थोड़ा इसका भी अगर कहीं हमको यूट्यूब वगैरह पे लिंक मिल जाए, हम भी ट्राई करेंगे, आप भी हाँ ट्राई करें, तो हम लोग उसको शेयर बिल्कुल। कर लेंगे, तो हमारे साथी उसको खुद भी बना सकते हैं। और हम ये भी हाँ सोचेंगे कि कैसे ज्ञानशाला उसको बनवाकर अपने साथियों को दे सकती है, अगर आप उसमें डायरेक्शन देंगे तो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं काम करता हूँ, मैं इसका छोटा सा स्वरूप एक बना के उसका वीडियो पोस्ट कर देता हूँ। हाँ, तो वो सबको समझने में ज्यादा आसानी हो जाएगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और उस तरह का कम से कम 3 लेटर 4 लेटर तक इसका इस्तेमाल करने से बच्चों की गाड़ी हाँ बहुत आगे बढ़ जाएगी, और छोटे बच्चों को बिल्कुल बहुत लाभ हो जाएगा इससे। और एक बार वोकेबलरी बन गई तो अंग्रेजी हमारे गांव में बच्चों को बहुत आसानी से हम बता पाएंगे। बिल्कुल, मैं चाहूंगा मैं खुद इसका वीडियो बना के आपको पोस्ट करता हूँ। ये आज का समय दे दीजिए आप, मैं इसको बना के आपको भेजता हूँ। बिल्कुल सर, ठीक है। बिल्कुल सर, थैंक यू। चलो, अब इसमें एक और चीज आती है। तो अभी हमने एक चीज, आज हमने 3 एक्टिविटी के बारे में डिस्कशन किया है। सबसे पहली एक्टिविटी है जो हम घड़ी बनाएंगे। ठीक है। अब ये घड़ी बनाने का स्वरूप जो होगा वो आपको समझ में आ गया कि आपको राइमिंग वर्ड्स की एक घड़ी बनाई है, अपोजिट वर्ड्स की एक घड़ी बनाई है। तो यहाँ पे अपोजिट वर्ड अपने आप बच्चों को समझ में आएंगे। जितने ज्यादा से ज्यादा अपोजिट वर्ड आप उसमें इस्तेमाल करना चाहते हो आप कर सकते हो। कभी जितना आपके ऊपर निर्भर करता है। चाहे तो इसका एक छोटा सा सैंपल मैं बना के आपको दिखा देता हूँ। आपको समझने में थोड़ी सी सुविधा होगी, आसानी होगी, लेकिन मुझे लगता है कि आपको बताने की जरूरत है। अब जो लेटेस्ट पॉइंट जो अभी डिस्कशन कर रहे थे कि हम लोग शब्दों की जोड़ियां बनाना। जैसे हमने एक शब्द आपको दे दिया, अब उस शब्दों के साथ जो आखिरी अक्षर है उससे आपको एक और शब्द बना के देना है। इसके साथ साथ मैं चाहता हूं हम लोग खुद अपने हिसाब से कोई भी एक बड़ा सा शब्द खोज के निकाले। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एटमोस्फियर, ATMOSPHEAR। अब ये एटमोस्फियर शब्द हम ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे। अब बच्चों को बोलना है इससे इसी अक्षरों को इस्तेमाल करके आप मुझे और 5 शब्द बना के दिखाइए। 2 अक्षरों के हो या 3 अक्षरों के, हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे वो 5 अक्षरों का शब्द बनाए, लेकिन हम उसे बड़ा लेवल बना करें ताकि वो उसमें बनाए। तो भाई इसमें से मुझे 3 शब्द बना कर दिखा दो, इसमें से 5 शब्द बना कर दिखा दो। हिप्पोपोटामस, चेकोस्लोवाकिया, साइकोलॉजी, सोशल साइंस, ये जितने बड़े शब्द है ना, इसमें से एक कोई भी उठा कर बच्चों को हाथ में दे दो। अब ये शब्द हम भी खोज सकते हैं, स्वाभाविक सी बात है। अब इसमें से मुझे तुम 5 शब्द बना कर दे दो, इसमें से 3 शब्द बना कर दो, इसमें 2 शब्द बना कर दे दो। जब ये एक्टिविटी बच्चे करेंगे आपको सरप्राइज होगा, बच्चों की क्यूरियोसिटी बढ़ेगी। तो APP क्या बनता है, अब अगर वो सोचेगा खुद अपने आप पे, हाँ अगर मैं ये सब बनाऊंगा तो ये क्या हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, ये बनता है क्या, ये नहीं बनता है। वो 50 एक शब्द ऐसे बनाकर दिखाएंगे जिसका कोई कनेक्शन नहीं, ये शब्द बन ही नहीं सकते, लेकिन वो बनाकर दिखाएगा। अब यहाँ पे उनको बताना का बेटा जो तुम बोलोगे उसे आप बोलोगे, बनाओगे तो आप बोलोगे, और अब जब बोलोगे तब अपने आप वो चीज हम समझेंगे कि आप बोलना सीख गए। सबसे पहली चीज। अब इसके साथ साथ एक और एक्टिविटी मैं आपको देता हूँ, काफी अच्छी सी एक्टिविटी, अभी तुरंत शब्दों के साथ मुझे याद आए। हम क्या करेंगे, जैसे अभी देवाशीष सर ने कहा कि 3 अक्षरों के शब्द तो अपने पास आ गए, अच्छी बात है। कलर्स बच्चों को याद करने में तकलीफ होती है, हफ्तों के दिन संजय मंडल दूसरे वजह से याद करने में तकलीफ होती है, महीने जनवरी फरवरी मार्च याद करने में तकलीफ होती है। ठीक है।
छोटी सी एक्टिविटी। देखिए, मैं एक कागज पे 5 चीजों के नाम लिख के रखता हूँ, या और या इवन, फॉर एग्जाम्पल हम इवन लेते हैं। मैं कागज पे 6 नाम लिख के रखता हूँ या 6 महीने लिख के रखता हूँ। ठीक है, बच्चों को हम लोग 2 गुटों में बांटे, यहाँ पे यहाँ पे। 3 बच्चे यहाँ पे है, 3 बच्चे यहाँ पे। अब ये 3 बच्चे उस 6 महीनों में से 3 चिट्ठियां उठाएंगे। ये 3 बच्चे बच्चे हुए 3 चिट्ठियां उठाएंगे। पहला बच्चा, अब चिट्ठियां है के पास है, पहला बच्चा इस ग्रुप के आखिरी बच्चे को जो लिखा है वो स्पेलिंग बताएगा। इस बच्चे को वो स्पेलिंग ध्यान में रखना है, और जब हम पूछेंगे तब उसे वो स्पेलिंग उसे बतानी है। सिंपल है, स्पेलिंग ऐसे होगी, इस तरीके से, ये इसे बताएगा, ये इसे बताएगा, ये इसे बताएगा। अब पहली पेयर बनी, दूसरी बनी, तीसरी बनी। जिसने पहले बताया वो सबसे आखिर में जवाब देगा। कम से कम इस समय के लिए अगर 30 मिनट का समय दे सकते हो तो वो बच्चे ने उस स्पेलिंग को 30 मिनट तक अपने दिमाग में रखा है। स्वाभाविक सी बात है, सभी बच्चों ने उस स्पेलिंग को 3 मिनट तक अपने दिमाग में रखा है। अब जैसे इन्होंने 3 स्पेलिंग इनको बताए, वैसे ही इन्होंने भी 3 स्पेलिंग इनको बताए। अब ये 3 स्पेलिंग अपने दिमाग में रखे हैं, ये अपने दिमाग में रखे हैं, और जब हम पूछेंगे तो पहली जो ही सामने आएगी, तुमने क्या बताया गया था? जनवरी। कुछ बता स्पेलिंग जनवरी। अब इसने बताई, सही बताया कि नहीं बताई, ये इसके हाथ में कागज है, इससे इसने बता दिया कि सर गलत है। गुड। अब इन्होंने जो आपको बताया था वो बताइए। सब वो सितंबर था। अच्छा, अब आप सितंबर किस महीने बताइए? मैं भूल गया। गुड। अब दोनों जाओ, कागज अलती बलती करो, उस पर याद कर बता दो। सेम तरीका अक्टूबर दिसंबर वाली उसी पेड़ के बारे में होगा। सेम तरीका तीसरे पेड़ के बारे में भी होगा। आपको सर ये अभी देखने में काफी 30-40 सेकेंड्स में सेशन कट जाएगा, तो सभी साथी वापस अच्छा, उसी लिंक पर क्लिक करके जुड़ जाएंगे, प्लीज सर। जी बिल्कुल बिल्कुल। सर ठीक लगा है? कैसा लगा अच्छी एक्टिविटीज में? ठीक है सर, ठीक है सर। एक्टिविटीज अच्छी हैं सर, और स्पेशली कैलेंडर वाला बहुत अच्छा है। वो एक बार क्लियर हो गया सभी को तो उससे बहुत हाँ हेल्प मिलेगी। इवन हम बिल्कुल। मंथ्स को भी उसमें इमेजिन। ठीक ठाक ठीक ठाक करके गेम होता था सर, आप लोगों को पता भी होगा। एक सेकंड होल्ड कीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरीके का गेम होता था। बिल्कुल सर, इसको टिक टैक कहते थे या फिर कट्टम कुट्टी कहते थे, राइट? हाँ हाँ। अब ये जो गेम है, ये गेम को हम बच्चों के साथ खेलेंगे। अब इसे कैसा खेलेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से फिर से देखेंगे तो इसमें मैंने कुछ अक्षर लिखे हुए हैं। ये हम कोई भी 9 अक्षर पकड़ेंगे। ठीक है, हमें बच्चों को 2 गुटों में बांटना है। कोई भी 9 अक्षर हमने पकड़े, से फॉर एग्जाम्पल कोई भी इसमें स्वर नहीं हो, व्यंजन हो, कुछ भी हो, ऐसे। अब करना क्या है, दूसरे रकम पे जो अक्षर में पहला बताया, ठीक है। अब आप इस चीज को ध्यान से देखिए, फिर से मैं आपके सामने स्क्रीन पे रख रहा हूँ इस चीज को। अब ये अक्षर है जी, ठीक है। अब जी से आप मुझे कोई भी एक शब्द और उसका
स्पेलिंग बताएंगे, या अक्षर लिया हमने पी, ठीक है, जी से स्पेलिंग बताइए, GUN, गन, गुड। अब मुझे बताओ गन का जी कहाँ लिखा है, यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ पे जी है वहां क्रॉस करो, एक हो गया। दूसरा ग्रुप के पास समय गया, बेटा कौन सा अक्षर पकड़ोगे आप? सर इसमें से मैं ये लेता हूँ, ये पी है। अच्छा, तो पी से कोई सब बताओ। अब वो पी से जब सब बताएगा तो पी कहाँ लिखा है, यहाँ पे बीच में है, तो यहाँ पे जाके आप गोला बनाओ। इस तरीके से किसकी लकीर या गोला सबसे पहले कंप्लीट होता है, इससे वो टीम जीत गई। आपको जितने अक्षर, 9 अक्षर अगर आप देते हैं, 9 अक्षरों के 9 शब्द बच्चा सोचता है, 9 शब्द 9 शब्दों की जगह। अब एक 9 शब्द तो हो गए, अब आप बोलोगे सर 9 शब्द तो हो गए, उसके बाद ये करो कि जो 9 शब्द हो गए ना, उसको आप एक बोर्ड के ऊपर साइड में लिख के रख दो। अब यही गेम फिर से शुरू होगा, लेकिन ये 9 शब्द फिर से नहीं आएंगे। अब दूसरे 9 शब्द खोलो, इसके लिए आप इंग्लिश की किताब खोलो, जो खोलना है खोलो, कोई परेशानी नहीं है, ओपन बुक आपके पास चाहिए, लेकिन आप 9 शब्द खोजोगे। ये तरीके से आपके जितने शब्द हैं, जो टीम जीतेगी, जहाँ पे जब कंपटीशन की जाती है, अब वो बच्चा, आप सोचोगे ये बच्चा ये कुछ सोचेगा। अब जब 2 क्रॉस लग गए 9 के सीन में, अब उसको पता है कि तीसरे फुल्ली में मुझे करूंगा तो मैं जीतूंगा, तो तीसरे में क्या अक्षर है, के, ठीक है, अब के वाला शब्द खोज कौन सा है। अब जब वो के वाला शब्द खोजेगा तो के, काइट, फिर पिछले बार काइट हो चुका है, अब के से दूसरा शब्द खोजो, किंग, हाँ किंग याद आया, गुड। अब किंग जब उसकी लाइन पूरी हो गई, वो जीत गया। टिकटॉक तो गेम को अगर हम इस तरीके से बच्चों के सामने रखते हैं, बच्चों की एक्टिविटी जितने अच्छे तरीके से जरूरत होती है, आप अपने आप उन बच्चों को नए नए शब्द खोजने के लिए प्रेरित करते हो। बच्चों को रट्टा पास याद करने के अलावा ये एक्टिविटी अगर हम करते हैं, ये एक्टिविटी अगर हम दिखाते हैं, ये एक्टिविटी हम सोचते हैं, ये चीजें सबसे आसान तरीके से सामने आ सकती है और हम इन चीजों को काफी बेहतर तरीके से शो कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। अब मैं चाहूंगा आप लोगों से फीडबैक मिले कि आप लोग इन एक्टिविटीज में से अगर कुछ चीजें आपको करनी है, कुछ दिखानी है, कुछ जाननी है, आप मेरे से अपने सवाल पूछिए, या आप चाहते हो कि मैं सभी एक्टिविटी एक बार फिर से रिपीट करूं तो मैं वो भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे आपसे अभी जवाब चाहिए, आप बताइए। बिल्कुल ललिता जी, कुछ अगर आप फीडबैक देंगी तो सर के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। आप तो काफी अनुभवी ट्रेनर हैं। ललिता हेलो। मैडम, हाँ मैडम बोलिए। हेलो, हाँ जी, हाँ हाँ जी, सर, नमस्ते। नमस्ते। सर आप बहुत अच्छा मतलब समझाते हैं। ऐसे एक्टिविटी को बच्चों को अगर हम लोग कराएं तो बहुत अच्छा होगा। आप जी, बहुत मेहनत कर रहे हैं, वैसे ही हम लोग को मेहनत करना पड़ेगा सर बच्चों के सामने। नहीं, हम जी। हम कुछ नहीं कर रहे हैं जी, हम छोटी सी प्रयास कर रहे हैं ताकि आपको सुविधा मिले। और मैं मतलब देवाशीष सर का मैं कैसे धन्यवाद करूँ, मुझे समझ में नहीं आ पाया, उन्होंने मुझे आप लोगों के साथ जुड़ने का मौका दिया। और जो ग्रुप में जो छोटे छोटे वीडियो आए, उन वीडियो ने मुझे अपने आप को इतना गौरवान्वित महसूस कराया कि मैं उसका शब्दों में नहीं बोल सकता। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमेशा आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, सर एक लंबी बीमारी के बाद संघर्ष करके वापस जीवन को पुनर्स्थापित कर रहे हैं
और बहुत संघर्ष के साथ, और इतना अनुभव है सर के पास, हम लोग पता नहीं कितना ले पाते हैं उसमें से। लेकिन सर जिस तरह से आप बताते हैं चीजों को, मुझे लगता है कि वो उससे लोगों का मनोबल बढ़ेगा और लोगों को एक दिशा मिलेगी। जैसे एक बच्चे को आखिर कैसे पढ़ाएं, तो बच्चे को जब हमने ध्वनि बता दिया, ध्वनि के बारे में समझा दिया कि किस अक्षर से अंग्रेजी में कैसी कैसी ध्वनि निकलती है, उसके बाद हमने उसको वर्ड फैमिली बता दिया, उसके बाद अब हम उसके वोकैबुलरी के पीछे चलने लगे साथ में कि चलो अब बच्चे को कुछ नए नए शब्द बताते हैं। तो शब्द बताने का तरीका तो रोज रोज किताब दिखाएंगे तो बच्चा बोर हो जाएगा। तो क्या करें, तो हाँ भाई जी, तरह तरह की गतिविधि कर सकते हैं। तो गतिविधि में क्या, तो आज सर ने बताया कि भाई बच्चे को उसका विपरीत मतलब ऑपोजिट्स के बारे में बताइए, उसके सिमिलर के बारे में बताइए। ऑपोजिट्स के मामले में उन्होंने एक घड़ी बनाने की परिकल्पना बताई। मैं सर से नहीं चाहूंगा मतलब वो कम कर दीजिए। जी, कि सर डियर वो डियर घड़ी भी हमें बनाकर दिखाएं एक बार, मौका मिले तो बिल्कुल, बिल्कुल, ग्रुप में डालें। बिल्कुल, और उसके बाद सर जी, ने कैलेंडर वाली बात बताई, तो कैलेंडर भी हम सर से जी, मांगेंगे, बनाकर देखेंगे। और मैं चाहूंगा कि कुछ साथी भी उस कैलेंडर पे बनाए, क्योंकि विश्वास मानिए कि बच्चे को अगर वोकैबुलरी या शब्दों को सीखने की ललक पैदा हो गई तो आपका काम हो जी, गया, जो कि सबसे बड़ा काम है। मैं खुद देखता हूँ जी, छोटे बच्चों के साथ कि एक बार उनको खुद, तो वो जहां भी जाएंगे उसमें से खुद से पढ़ने लग जाएंगे। तीसरी गतिविधि सर ने जी हाँ, बताया कि बच्चों को एक बड़ा सा शब्द दीजिए। बड़ा सा शब्द देने में उनको हाँ, डराना नहीं है, उसमें उनको अक्षरों पर ध्यान देना है और बोलना है कि 2 अक्षर वाले, 3 अक्षर वाले, इसमें से चुन चुन के शब्द बनाओ। तो इस तरह बच्चे का बिल्कुल, दिमाग, हमने उस बच्चे के दिमाग को सोचने का तरीका दे दिया। वो कहीं भी कोई शब्द देख रहा है, उसमें से 2 अक्षर के एक शब्द इधर से निकालता है, 3 अक्षर के एक शब्द उधर से निकालता है। उसका कारखाना काम करने लग गया, दिमाग का कारखाना जी शब्दों हाँ, के साथ, अक्षरों के साथ। अगले स्टेप पे जब हम आते हैं तो वो हमें टिक टैक खेलना सिखाते हैं। तो टिक टैक खेलने में क्या है जी, कि उन्होंने एक साथ 9 अक्षरों को लिया, 9 अक्षरों से हमने 9 तरह के शब्द बनाए, और उसके साथ वो टिक टैक की परिकल्पना को भी समझ गया, गोला, क्रॉस, कई तरह की चीजों को समझ गया, और बच्चों का वोकैबुलरी रोचक तरीके से बढ़ता रहा। तो मुझे लगता है कि ये फ्रूटफुल होगा। और कोई साथी, काजल, आप इस जी, पे कुछ फीडबैक देंगी? प्रैक्टिकल फीडबैक, आपके कोई चैलेंजेस जो आपको काजल आते हो बच्चों को पढ़ाने में? जी सर जरूर। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगी सचिन सर का, क्योंकि उन्होंने जी, जिस तरह से इंग्लिश की शुरुआत की बहुत ही मजेदार था। मैंने खुद अपनी बेटी है, मेरी मेरी बहन की बेटी है, मैं उनके साथ ये काम कर रही थी वर्ड जी, फैमिली बनाने का। जी, तो दो दो अक्षर जब उसने मिलाना शुरू किया तो उसका फीडबैक था इस वक्त वंडरफुल, बहुत ही अच्छा था फीडबैक। सो आज जैसे आपने जो क्वेश्चन आपने किया, तो मैं चाह रही थी कि मैं सर से ये चीज पूछूं, बट जब देवाशीष सर ने ये क्वेश्चन किया तो, और आपने उसका जो फीडबैक जिस तरह से बताया कि हम बच्चों के साथ जब ट्राई करते हैं 2 वर्ड जी, को सिखाने का, 3 वर्ड को सिखाने का, तो फिर बच्चा हाँ, खुद ब खुद सोचने लगता है, नए नए क्रिएटिव करने हाँ, लगता है। तो आई जस्ट लाइक दिस। और सचिन सर, मैं sure, आपको सच में रियली मतलब बहुत ज्यादा थैंक्सफुल कहती हूँ कि आपने इंग्लिश को एक नए मुकाम पे लाया, कि हम बच्चों के साथ इंग्लिश सिर्फ पढ़ ही नहीं सकते हैं, मतलब उनके साथ गेम या के साथ खेल सकते हैं। सो वेरी जी हाँ। थैंक्सफुल सर, वेरी वेरी थैंक्स। वैसे थैंक यू काजल जी। मैं हाँ सर। मैं जो मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है पिछले 20-22 सालों में, बच्चा जो है वो एक प्रेशर कुकर की तरह होता है। अगर उसका प्रेशर हम सही जगह पे नहीं निकालते, वो बच्चा ऊर्जावान है, बच्चे में ऊर्जा भरी पड़ी है। अगर आप एक बच्चे को बोलेंगे बेटा 5 मिनट तक एक जगह पर बैठा रहे, तो उसके लिए सबसे बड़ी सजा है वो। और बच्चे को सजा देने का हमें कोई अधिकार नहीं है। हमें उस बच्चे की जो ऊर्जा है उसको चैनलाइज करना है, उस ऊर्जा को एक दिशा देनी है ताकि वो उस ऊर्जा को काम में लाए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा, अगर देवाशीष से परमिशन दे। ये मेरा खुद का अनुभव है। सर आपकी अनुमति है? सर आप गार्जियन हैं, मार्गदर्शक हैं, कृपया सर आप। ये कम से कम 6-7 साल पहले की बात है कि एक बच्चा मेरे पास आया था जिसको
रायपुर के जीपीएस स्कूल ने रेस्टिकेट किया था, क्योंकि उसने दूसरे बच्चे के सर में कुछ उठा के फेंक के मार दिया, जिस बच्चे के सर से खून बहने लगा। अब प्रिंसिपल ने उस बच्चे को स्कूल से निकाल दिया। अब जब बच्चे के पास माता पिता ने कहीं से उनको मेरा परिचय हुआ तो उन्होंने मेरे से बात की, तो बोले बच्चे को आप थोड़ा ज्ञान विमर्शन कीजिए तो कुछ बच्चे का कल्याण हो जाए। आपको इस बात से अच्छा रहेगा, उस स्कूल के प्रिंसिपल सर से मैंने खुद जाके बात की। मैंने जब देखा कि बच्चे में ऊर्जा बहुत है, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है, वो बैठ सकता है जगह पे, उसको बिठाओगे तो वो पागल हो जाता है, बौखा जाता है, और वो उस ऊर्जा के माध्यम से, ऊर्जा के कारण से कोई ऐसी चीज करता है जो हमें अजीब लगती है। इसमें कि वो एक ठाकर बच्चे के उसने दूसरे बच्चे को उठा कर फेंक दिया। मैंने अभी जो हम बात कर रहे हैं उसी तरीके से मैंने उस बच्चे की ऊर्जा को पढ़ाई में डाइवर्ट किया। वो बच्चे को हमने इतने अदर एक्टिविटी दी, उसके दिमाग को इतनी खुराफाती चीजें दी कि वो रात को 9 बजे दिमाग से थक हार के सो जाने लगा। ये खोजो, इसको बचाओ, इसको निकालो, ये करो, वो करो। दिन भर उसको बिजी रखने के बाद आपको ऐसा लगेगा पिछले 2 महीने पहले वो बच्चे की शादी हुई है, उस शादी में उसने मुझे बुलाया था। आज वो बच्चा एमएससी करने के बाद एक कॉलेज में प्रोफेसर है जो साइंस और फिजिक्स पढ़ाता है। आज भी वो बच्चा मेरे पास आता है, मेरे से मिलता है, और आज वो बच्चा इतना शांत है, हम विश्वास नहीं कर सकते कि वो बच्चे को किसी जमाने में स्कूल के प्रिंसिपल ने मारा पिटाई के कारण स्कूल से निकाल दिया था। मैं किसी दिन मिलाऊंगा आप लोगों को उससे। बिल्कुल तो सर, बच्चे बिल्कुल की बिल्कुल। ऊर्जा, बच्चे की ऊर्जा को जो टीचर या जो गार्जियन समझ लेंगे और उसको सही दिशा दे लेंगे, हाँ तो सारा कार्यक्रम जो बच्चों की पेरेंटिंग, गुड पेरेंटिंग या फिर डायरेक्शन देने का है, वो हमारा उतना ही रोल है। हमारा फैसिलिटेशन अगर हमने वो कर लिया, तो हम हाँ कई बार बच्चे को समझ नहीं पाते हैं, और फिर हम कहते हैं कि बच्चा जी अच्छा है या बुरा है या ऐसा है या वैसा है। तो बहुत अच्छा लेसन आपने ये अनुभव बताया हमें, और मुझे जी। लगता है कि आज का सेशन काफी अच्छा लगा होगा लोगों को। किसी और को कोई और भी प्रश्न हो तो एक बार पूछें सर से। सर अभी हमारे साथ हैं 2-4 मिनट। नहीं सर, आपसे छोटा सा मैं आपको आपकी बातों को ये कहता हूँ, आपको सेशन में ही मेरे से पूछना है ऐसा नहीं है, मेरा नंबर ग्रुप में है। आप कभी भी मुझे से कोई भी चीज़ अगर जाननी है, पूछनी है, आप कभी भी पूछ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप संजय को ही पूछे, जैसा समय मिले, जिस तरीके से मिले, मैं आपकी समस्या और उसका समाधान करने की कोशिश जरूर करूंगा। बिल्कुल सर, दैट इज सो नाइस ऑफ यू। थान सिंह जी, कोई सवाल आपकी ओर से? जी सर, बहुत अच्छा लगा सर आज का सेशन। जो अभी एक्टिविटीज जो दिखाए हैं वो जी अक्षरों वाला, वो हमारे जी ये बच्चों की एक सेशन है, बढ़िया सीखने का मौका है। जी और ऐसा एक्टिविटीज करने का जो देख रहे हैं उसको बिल्कुल जरूर हम उतारेंगे सर, और बच्चों में भी ये डालने की कोशिश करेंगे। जी। थैंक यू सर। थैंक यू थान सिंह जी, थैंक यू। और आई थिंक सर आज के लिए इतना रहने दिया जाए, और हम लोग प्रतीक्षा जी करेंगे कि आप हमको कैलेंडर के बारे में बता दें, वो घड़ी भी बता दें, जी और ये जी 2 चीज तो बता ही दें। तो उसके हिसाब से जी हम क्या अधिकतम लाभ ले सकते हैं उस पर हम ये करेंगे, और फिर अगले सप्ताह में इसको कंटिन्यू करते हैं। बिल्कुल। लेकिन सर मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप सभी से, हमें ये सारी एक्टिविटी सोचने के लिए प्रेरित करने वाले आप लोग हो। जैसे जैसे आप लोग ग्रुप में अपनी एक्टिविटी के वीडियो डालते हो तो हमें कुछ नया सोचने की प्रेरणा मिलती है। तो हम लोगों की जो ऊर्जा सोच है वो आप लोग हो। तो मैं आपसे हाथ जोड़ विनती करता हूँ, आप ग्रुप में ये वीडियो डालिए ताकि हमें कुछ नया करने की प्रेरणा मिलती रहे और हमें समाधान मिले कि हम कुछ और आगे बढ़ पाए। मैं आपसे विनती करता हूँ।
थैंक यू सर, थैंक यू। हम कोशिश करेंगे कि आप अच्छे रोचक चीजें हम डालते रहें, और साथ ही सभी साथियों से निवेदन है कि हम लोग समय से जुड़े तो और आनंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथ जुड़ने के लिए। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं। धन्यवाद।